पॉइंट एच से या पॉइंट ए से कोई भी पॉइंट गिवन है, एच तक लेंगे तो ये डिस्टेंस उस एच तक लेंगे, ए तक लेंगे तो डिस्टेंस उस हिसाब से ए तक लेंगे, ये आपने खुद देखना है। अच्छा, तो अगर इसको यील्डिंग के लिए करना हो तो आपने पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस उसी तरह फाइंड करनी है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उसके बाद आपने उस पर जो भी यील्ड क्राइटेरिया होगा लगा देना, उसके साथ आपको इस पाइप का मटेरियल गिवन होगा, तो मटेरियल से आपके पास उसकी जो है वो ये स्ट्रेस आ जाएगी। तो ये भी तकरीबन वही चीज़ें कंटिन्यूशन है कि वहां तक आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तक सेम करना है, उसके बाद आपने उसको यील्ड क्राइटेरिया उस पर इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको पता लग जाएगा। तो प्रॉब्लम मोर और लेस सेम है। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसके जो है वो टॉपिक कवर होंगे चैप्टर 6 के। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा वो हमारे पास आएगा थिन वॉल प्रेशर वेसल, उसके बाद प्लेन स्ट्रेन और स्ट्रेन रोसेट। ये 3 टॉपिक रह जाएंगे इस चैप्टर के, ये हम मिड के बाद कवर करेंगे, उसके साथ चैप्टर 11। तो इसको अब हम यहीं तक रखते हैं, ये अगला टॉपिक जो है वो हम मिड के बाद शुरू करेंगे। अभी मैं आपको मिड का थोड़ा सा बता देता हूँ। मिड टर्म में बेसिकली ये 3 टॉपिक है। एक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला है, दूसरा टॉपिक है हमारे पास मोहर सर्कल है, और तीसरा टॉपिक है हमारे पास यील्ड क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ हमारे पास फ्रैक्चर क्राइटेरिया। यही है या कुछ और भी है, ये देखिए। तो जो हमारा मिड होगा, 2 से 3 प्रॉब्लम्स होंगे। 2 होंगे तो लेंथी होंगे, 15-15 के होंगे, 3 होंगे तो 10-10 के होंगे। इन तीनों टॉपिक्स को जी कवर करेंगे। ये यील्ड क्राइटेरिया बेसिकली कवर होगा, तो यील्ड क्राइटेरिया में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑटोमेटिकली निकालनी पड़ती है, और मोर सर्कल वाला हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। या फ्रैक्चर क्राइटेरिया होगा तो भी उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी पड़नी है। तो यही जो हमने क्लास में प्रॉब्लम की है मोर और लेस इससे रिलेटेड ही होंगे। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाएगी तो हो जाएगी, वो मैंने आपको वेरिएशन ऑलरेडी बता दी है। तो होंगे यही प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोहर सर्कल और यील्ड क्राइटेरिया। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो कहते हैं तो इसके बाद सर कर लेंगे। डेरिवेशन तो नहीं करनी सर? नहीं, डेरिवेशन नहीं करनी, बस सर जो प्रॉब्लम को। पहले चैप्टर प्रिंसिपल स्ट्रेसिंग में आपने करवाई थी फर्स्ट लेक्चर में, हाँ जी, हाँ जी, वो कराई फार्मा थी। फार्मा। हाँ जी, वो बस इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी ना, जो बेसिकली जी आपको सर, पता है इक्वेशंस कहाँ से आई है। जी सर, मतलब कि उसको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना। नहीं, उसको बस आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि कौन सी क्वेश्चन कैसे आई है और कहाँ यूज होती है, ये बेसिकली ठीक है आपको सर। समझ में। अच्छा, अब ये टॉपिक है, ये देख रहे कहते हैं तो अभी करा देता हूँ, कहते हैं तो इसको मिड के सर बाद। इनफ है। सर मिड के बाद ही कर लेते हैं, फिर भूल जाएगा वरना ये। हाँ, ये एंड पे बिल्कुल आ जाता है ना। तो ये मिड के बाद हम इसको यहीं से शुरू करेंगे। इसमें 2 टॉपिक रह गए चैप्टर 6 में। एक्चुअली ये पूरा हो जाना था बस, अगर वो छुट्टियां ना होती ना, पर वो इसको कर लेंगे बड़े। सर अगर तो टाइम है तो वो ऊपर वाले एग्जाम वो भी करवाते सवाल जो भी आपने बताया आखिरी यही ये वाला। वाला ये वाला सवाल हमने यस ऑलरेडी लेक्चर में किया हुआ है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में। उसमें मैं उससे आगे चला देता हूँ कि उसमें हमने इसमें ना सिग्मा ए और सिग्मा बी फाइंड किए हुए हैं। मैं कहता हूँ
सिग्मा ए बिल्कुल उसी तरह से फाइंड, ये हमने किए हुए हैं ऑलरेडी ना। ओके। बेसिकली ये अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे, पहले दूसरे लेक्चर में ये हमने प्रॉब्लम किया हुआ है, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम निकाला हुआ है यहाँ तक। मैं कह रहा था कि इसको अगर हमने आगे चलाना हो तो हम कहेंगे अगर इस पाइप का मटेरियल है A36 स्टील, तो आपने ये प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट इफ यील्ड अकर्स एट पॉइंट एच। तो ये पॉइंट एच पे हमें सिग्मा ए और सिग्मा बी की वैल्यूज पता है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और मटेरियल हमारे पास A36 है, तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। अब ये देखें कि ये क्वेश्चन जो है ये कौन से यूनिट्स में है, पाउंड और इंच वाले यूनिट में है, आईपीएस में, पाउंड आईपीएस सिस्टम, दूसरा इंच ऐसा ही में। होता है। और जो यस आपके सर। पास टेबल है बुक का, वो दोनों में वैसे गिवन है बुक में, हमने जो टेबल देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली स्लाइड में, ये हमारे पास है एसआई यूनिट पर। इसी के साथ ही अपेंडिक्स ए में होगा टेबल जो होगा वो आईपीएस सिस्टम का यूनिट होगा। उसमें जनरली वैसे अगर, तो वो मैं दिखा देता हूँ। सर जी अगर क्वेश्चन वगैरह चेंज करेंगे सर ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा सर सारा। क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, मोर और लेस सेम ही होगा क्वेश्चन में। जी सर। सर ये टेबल वगैरह अपेंडिक्स ये आप खुद देंगे या हम लेके आएंगे? ले आइएगा, मैं देखूंगा, अगर होगा टेबल का पोर्शन में दे दूंगा ना जो यूज होगा क्वेश्चन के एंड पेपर, क्वेश्चन पेपर के एंड पे। ओके सर। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, ये है यूएस यूनिट में। अब ये पहला A36 है, तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो गई, यहाँ से देखेंगे। टेंशन हमने हमेशा टेंशन वाली देखनी है जी, 36 है। तो जो भी स्टील का ग्रेड दिया हो, जैसे 50 दिया हो, 65 दिया हो, 50 दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये जो ग्रेड होते हैं ये इसी हिसाब से देखें, इसके एंड पे 50 आ रहा है तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 50 है। इसके एंड पे 65 आ रहा है तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 65 है। इसके एंड पे 50 आ रहा है तो इसकी भी 50 है। इसके एंड पे 36 आ रहा था तो इसकी 36 है। तो फिर आपको टेबल देखने की भी जनरली वैसे जरूरत नहीं है, अगर इस तरह के ग्रेड दिए हो और आपको यूनिट जो यूएस में दिए हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो एंड वाला जो 2 डिजिट्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है। लेकिन ये यूएस में होती है, अगर एसआई में होगी तो फिर आपको ऑब्वियसली टेबल में जाना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये A36 का है तो इसकी सिग्मा यील्ड जो है वो कितनी होगी, 36 की एसआई होगी। तो अगर अगर आपने इसको मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्राइटेरिया से जज करना है, ये यील्ड होगा नहीं होगा, तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या कहते हैं, आप दोनों के साइन के आप देखें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वो कहते हैं सिग्मा ए माइनस सिग्मा यू बी शुड बी लेस देन सिग्मा, इसको इक्वल का साइन मैंने मिटा रहा हूँ, शुड बी लेस देन सिग्मा यील्ड। तो इसको भी मैं यहाँ से ना, मुझे यहाँ लिखना चाहिए, ये नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अब सिग्मा ए हमारे पास कितना है, फिर 13.52, ये ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम किया है। 13.52 माइनस माइनस प्लस 4.68, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, 18 हो जाएगा, बल्कि 13.5 प्लस 4.68, ये हो जाएगा 18.18। तो जबकि सिग्मा यील्ड हमारी कितनी है, 36 है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है बात। 18.18 सिग्मा यील्ड से लेस होता है तो हमारा मटेरियल सेफ है, ठीक है जी। ओके सर।
या दूसरा इसका ऑप्शन होता है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना हो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा यील्ड ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये 18.18 आ गया यहाँ से, ये भी हमने निकाला है, और सिग्मा यील्ड है 36 ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा अराउंड 2 के नजदीक नजदीक आ जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें बता रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा मटेरियल सेफ है। तो सेफ चेक करने के लिए क्योंकि हम ये वाला मेथड ज्यादा यूज प्रेफर करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला, बजाय इसके कि हम ये वाला जो मैंने किया वो करें। तो जब भी आपको ये पूछा जाए कि मटेरियल सेफ है या नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपने उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। अगर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओके सर। 1 आएगा तो हमारा मटेरियल सेफ होगा। अब ये हमने किया इसको बाय यूजिंग द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्राइटेरिया। अगर हम इसको करें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया से, तो फिर हमारी इक्वेशन बनेगी सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा यील्ड स्क्वायर ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। ये उस पूरे का बेसिकली वो ये इक्वेशन होती है, ये बनी ये होल का स्क्वायर। अब सिग्मा ए है हमारा, हाँ जी, ये वॉन माइसिस में अगर हम करें तो ये हो जाएगा 13.52 स्क्वायर, ये माइनस दोनों है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.52 इंटू 4.68 प्लस 4.68 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, यह 13.52 स्क्वायर प्लस 13.52 इंटू 4.68 प्लस 4.68 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये इसका स्क्वायर है 26.97, ये आ जाएगा 4.83। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर, यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2.2। तो ये भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से, ये दोनों क्राइटेरिया बता रहे हैं कि ये मटेरियल सेफ है। लेकिन जब भी आप अगर इनको कंपेयर करेंगे, ये वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी किससे आया है, वॉन माइसिस से, और ये वाला आया था ट्रेस्का से। जो ट्रेस्का का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा वॉन माइसिस से मैक्सिमम शेयर। हाँ जी, मैक्सिमम शेयर। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्राइटेरिया से जब भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे वो थोड़ा सा कम आएगा एज कम्पेयर टू द वॉन माइसिस। ये वन ऊपर, माइसिस क्योंकि ऊपर या हमने डिस्टॉर्शन नहीं। तो क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे जब हमने ये देख किया था, तो ये जो हेक्सागोन है ये इलिप्स के अंदर है। जो इलिप्स है ये वॉन माइसिस को शो कर रहा है, और हेक्सागोन जो है वो ट्रेस्का को। तो ट्रेस्का की वैल्यूज हमेशा वॉन माइसिस से थोड़ी सी कम होगी। बहुत कुछ केसेस में ये बराबर होगी जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, जहाँ पे ये हेक्सागोन और ये मिल रही है, इन केसेस में ये दोनों बराबर होंगी। अदरवाइज ये हमेशा थोड़ी सी कम होगी, हेक्सागोन हमेशा इलिप्स के अंदर आ रही है। तो इसीलिए हम इसको ट्रेस्का को ये भी कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मीन्स कि ये हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा कम देता है एज कम्पेयर टू द वॉन माइसिस। तो ओके सर। ये आपके पास ये लेक्चर यही है, 4-5 ही है हमारे पास, 5 या 6 लेक्चर है। वो मैंने आपको तकरीबन सारे शेयर किए हुए हैं, आज वाला मैं शेयर कर देता हूँ। ये भी वैसे शेयर किया हुआ है, लेकिन तो एक हमने स्ट्रेसेस की वही टाइप्स पढ़ी थी, फिर हमने उसके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, फिर मोर सर्कल पढ़ा था, और उसके बाद यील्ड क्राइटेरिया। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किए हैं, बस इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसी की वेरिएशन होंगी, थोड़ी बहुत मोर और लेस सिमिलर होंगे, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो मजीद कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। सर वो मोर सर्कल में जी जी, एक बंदा बोले। एक मिनट में दोबारा, ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ये वाली, इससे नीचे वाला, ये वाला,
इसमें ये देखें कि जब ये लोड P लग रहा है यहाँ पे, ये जो P लग रहा है, अब ये बार को किस तरह हमारे पास बेंड कर रहा है, ये जो H वाला पोर्शन है, ये H इस यहाँ पे है ना, H इस वर्टिकल बार में है ना H, तो जब ये लोड लग रहा है तो ये वर्टिकल बार इस तरह बेंड हो जाएगी, ऐसे ही ये नीचे से। अब ये बेंड हो जाएगी, तो जब बेंड होती है तो ये इसके ऊपर वाला पोर्शन एक्सटेंशन में आ जाता है, नीचे वाला क्या आ जाता है, कंप्रेशन में। अब इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो ये जो चेंज इन लेंथ हो रही है किस डायरेक्शन वाई में, एक्सिस है, जब वाई एक्सिस। वाई में हो रही है, इसका मतलब स्ट्रेन वाई में है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है स्ट्रेस भी वाई में होगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर यही पॉइंट यहाँ पे होता, हमारा यहाँ पे होता कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं कोई जे पॉइंट है यहाँ पे, तो अब ये वाली बार किस एक्सिस में है, एक्स में है, तो फिर यहाँ पे सिग्मा वाई 0 होती है और सिग्मा एक्स होती है, ठीक है जी। ये अगर फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही होता, ये लोड इस तरह लग रहा है। सर स्क्रीन शेयर कैंसिल हो गया आई थिंक। स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही है यहाँ से मेरे पास, अच्छा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। सर स्क्रीन शेयर शो नहीं हो रही। मैं दोबारा देखो, उसी को सर देखो। हो रही है सर, उसका नेट खराब है। स्क्रीन में से हो रही है, मेरे पास तो आ रहा है शेयरिंग। उसका सर इंटरनेट खराब है। हो रही है सर जी, हो रही है। ठीक है ना, तो क्योंकि वो हमारा जो रॉड का जो पॉइंट है, वो उसमें जो चेंज इन लेंथ हो रही है वो अलोंग द वाई डायरेक्शन हो रही है, तो इसलिए स्ट्रेस भी वाई डायरेक्शन में है। अगर वो पॉइंट इधर हॉरिजॉन्टल वाले पोर्शन में होता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो फिर हमारा सिग्मा एक्स होती और सिग्मा वाई 0 होती। तो उस हिसाब से आपने देखना है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की शेप है, जिस तरह अभी हमने ये ऊपर वाला प्रॉब्लम किया है, ये वाला, ये वाला, इसमें अगर यही बार हमारे पास वर्टिकल हो जाती, तो हमारे पास अब ये सिग्मा एक्स 0 हो जाती और सिग्मा वाई जो है वो पी हो जाती, क्योंकि पी या वाई डायरेक्शन में। और अगर टॉर्क लग रहा होता तो टी पर वही होता है, टॉर्क टी जो है वो दोनों में होती है, टी इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू टी सी ओवर जे, वो वैसे होती है। तो ये आपने उस अकॉर्डिंगली देखना है कि आपके लोड किस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से आपने सिग्मा एक्स और वाई को लेना है, सिग्मा एक्स को कब लेना है और सिग्मा वाई को कब लेना है, ठीक है। जो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। सर पेपर की टाइमिंग के हवाले से थोड़ा इशू था सर, वो फिर आपके साथ देख लेंगे सर, बात करनी थी और सिर्फ जी मैं बता कर दें लूँगा। क्या मसला। सर असल में इस तरह से था कि हम सर पेपर थोड़ा लेट देना चाह रहे थे। ठीक है, कितने तो बजे? सर 9 o'clock का पेपर हमारा रखा हुआ है और ठीक है, 1:30 तक सर एग्जाम हॉल बुक्स हैं, तो 2 o'clock के करीब हम चाह रहे थे कि आप हमारा पेपर लें। वो तो कोई इशू नहीं है, वो जैसे कहेंगे कर लेंगे। वो दूसरी क्लास का भी सेम टाइम पे है। जी सर, उनका भी 9 o'clock था सर, लेकिन इसके रिलेटेड अभी वो कह रहे हैं कि अपडेट होगी डेट शीट, तो सर मैं फिर मजीद आपसे वो डिस्कशन तो कर हम अपनी लूँगा। मर्जी से आगे पीछे कर लेंगे।